Hello everyone, this is Namrata Golyan and today is a very special day for us. आज से हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं. So students, are you ready to start the class? Let's start the class. आपको पूरे कोर्स के अंदर अटेंटिव रहना है, फोकस रहना है, मोटिवेटेड रहना है और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आपको बेझिझक पूछना है. बिफोर स्टार्टिंग द सिलेबस मैं आपको थोड़ा मार्किंग स्कीम के बारे में बताना चाहती हूँ. बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज द प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसका जो मार्क्स शेयर है वो 50 मार्क्स का है आउट ऑफ 80. सेकेंड पार्ट इज द बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग जिसका शेयर है 30 मार्क्स का आउट ऑफ 80 एंड 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट का शेयर रहता है. मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ. आपको मैनेजमेंट हो, फाइनेंस हो, आपको पूरे बिजनेस स्टडीज को अच्छे से समझते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं. क्रैमिंग वगैरह तो आपके बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगी. स्टूडेंट्स, आज स्टार्टिंग डे पे सबसे पहले मैंने आपके लिए टॉपिक चूज किया है, वो है मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल. ये हम सब जगह ही देखते हैं. जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस में ही है या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में ही है या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस ही मैनेज्ड होती है. चाहे ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है या स्मॉल है, वेदर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सब में ही मैनेजमेंट होती है. इवन आपका जो हाउस है वो भी हाउस वाइफ उसको मैनेज करती है. अब आप एज ए स्टूडेंट है तो आप अपना टाइम टेबल बना के स्टडी करते हुए आपकी मैनेजमेंट है. सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट. कोई भी मैनेजमेंट का जो गोल है वो बाय चांस फॉलो नहीं होता. इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनका वो सिस्टम है जो अच्छा है, इससे उनके जो गोल्स हैं वो जल्दी अचीव हो जाते हैं. अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कंसंट्रेटेडली देखना है. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. स्टूडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपके बीच 3 मेन कंसेप्ट्स अराइज हो रही हैं. मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, एक तो वर्ड हो गया प्रोसेस. Getting things done with aim of achieving goal. Second technical word is effectively and third is the efficiently. So concept of management में जब हम study करते हैं concept of management को, तो हमारे सामने 3 concept सामने आते हैं. One is the process, second is the effectiveness, third is the efficientness. अब हम समझना चाहेंगे प्रोसेस क्या होती है. प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. मैनेजमेंट एक सिंगल स्टेप नहीं है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली जब हम कह सकते हैं हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, जब आपके गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो रहे हैं. अब हम समझना चाहेंगे इफेक्टिवली क्या होता है और एफिशिएंटली क्या होता है. इफेक्टिवली मींस जो टास्क है आपने टाइम पे कंप्लीट कर दिया है. कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम इज सेड इफेक्टिवनेस. एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट के अंदर आपने गोल्स को अचीव कर लिया है, देन वी से वी हैव अचीव अवर गोल एफिशिएंटली. प्रोसेस मीन्स फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट वी हैव follow series of steps like planning, organizing, staffing, directing and controlling. इफेक्टिव मीन्स आपने टाइमली अपने टास्क को कंप्लीट किया है. एफिशिएंटली मीन्स विद मिनिमम कॉस्ट. स्टूडेंट्स, आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो. प्रोसीड करें टॉपिक को. चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक फीचर को समझना है, क्योंकि आजकल जो केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं वो इनडायरेक्टली इसी टाइप से आते हैं और आपको आइडेंटिफाई करनी होती है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है. आपको ये बहुत ध्यान से देखना है. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. आपका जो टास्क है वो क्या होता है? टू अचीव सम गोल. It means managerial activities directed towards achieving goal. Pervasive function.
मैनेजमेंट इज अ परवेसिव फंक्शन, इट मीन्स इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। ऐसा नहीं कह सकते कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ओनली टॉप लेवल या ओनली मिडिल लेवल या ओनली लोअर लेवल। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने प्लान्स बना के छोड़ दिए या गोल्स बना के छोड़ दिए, नहीं, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको कॉन्टिन्यूअस को चेक करना पड़ता है। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट को हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सो इसलिए ये कह सकते हैं मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। यहाँ पे टीम वर्क की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि जो आपका टीम वर्क है उसका कोऑर्डिनेशन कैसा है। डायनामिक फंक्शन, मैनेजमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इज अ डायनामिक फंक्शन, इट इज नॉट अ स्टैटिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स आपका जो बिजनेस है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्सपोज ऑब्वियस करेगा ही करेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो ओनली इंटरनल फैक्टर से सर्वाइव नहीं हो सकता है। आवर बिजनेस विल श्योरली एक्सपोज टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो तो जरूरी नहीं है कि हर बार आपके फेवर में रहे, कभी अनफेवर में भी हो सकते हैं, कभी कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी अपनों ने देखा था लास्ट मंथ से पहले जियोपॉलिटिकल इशू था यूएसए और ईरान के बीच में, तो उसका आपके बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट आ सकता था और आया भी होगा। तो आपको अपनी पॉलिसीज प्लान्स चेंज करने ही होंगे, ऐसे सिचुएशंस अराइज हो जाती है। तो सो ये कह सकते कि मैनेजमेंट इज अ स्टैटिक फंक्शन, इट इज अ डायनामिक फंक्शन। आपको इस पे वॉच रखनी पड़ती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग इसमें आपको चेंजेस भी इंट्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं। इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको टच कर सके, यू कैन ओनली फील कि इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट अच्छी है बाय सीइंग एवरीथिंग इज एट प्रॉपर प्लेस, और जो मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सब कोऑर्डिनेटली वर्क कर रहे हैं। सो ये वी कैन से मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल, यू कैन ओनली फील दैट हियर इज ए गुड मैनेजमेंट। एक बार दोबारा देखिए मैनेजमेंट के फीचर्स को। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, pervasive function, continuous process, group activity, dynamic function and intangible force. Students, sorry, I hope आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी and you will surely cooperate me in the future too. Thanks again and bye bye.